Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says X and Y are two volatile liquids with molar weights 10 gram per mole and 40 gram per mole respectively. Two cotton plugs, one soaked in X and other soaked in Y, are simultaneously placed at the ends of a tube of length 24 centimeter. Right? The tube is filled with an inert gas at 1 atmosphere pressure and temperature of 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at a distance d centimeter from the plug soaked in X, right? Take X and Y to have equal molecular diameters and assume ideal behavior of the inert gas and the two vapors, right? हमारे पास ये यहाँ पे है क्या, कॉटन वूल जो हमने सोक किया था एक्स में, राइट? और इस एंड पे है क्या, कॉटन वूल जो हमने सोक किया था वाई में। और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, डी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, राइट? हमें बताना है the value of d as estimated from Graham's law is. Key concept for this question is key concept for this question is Graham's law of diffusion. क्या कहता है हमारे पास Graham's law of diffusion? That basically states that the rate is inversely proportional to under root of molecular mass of the gas. Rate of diffusion of a gas is inversely proportional to under root of molecular mass of the gas, right? अगर हमें लिखना होगा R1 by R2, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट M2 by M1 के। ठीक, R1 क्या होगा हमारे पास, R1 को हम लोग लिख सकते हैं V1 by T1 एंड इसको लिख सकते हैं V2 by T2। ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड हमारे पास क्या है, 40 है, राइट? 40 बाय 10 ग्राम पर मोल कट जाएगा और ये जीरो भी कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 4 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक, और ये हो जाएगा V1 इंटू T2 बाय V2 इंटू T1 इज इक्वल्स टू 2, राइट? V1 इंटू T2 बाय V2 इंटू T1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 हमारे पास हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, राइट? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग A1 इंटू L1 इंटू T2 लिख दें बाय A2 इंटू L2 इंटू T1 लिख देते हैं, किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक, सिंस हमारे पास जो मॉलिक्यूलर डायमीटर्स दिए गए हैं वो इक्वल दिए गए हैं, इस वजह से हमारे पास जो एरियाज आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, L1 की अगर बात करते हैं, L1 हमारे पास हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं 1 हम लोग सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे x वाले के लिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, d। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, d। तो d बाय L2 कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 24, और d हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम x, तो y से क्या डिस्टेंस आ जाएगी, ये टोटल हमारे पास 24 है, ये हमारे पास d है, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस d। ठीक है, तो L2 हमारे पास क्या आ गया, L2 आ गया हमारे पास 24 माइनस d, राइट? जो टाइम लगेगा डिफ्यूजन के लिए, राइट, जो टाइम लगेगा डिफ्यूजन के लिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हम ये अगर बोल रहे हैं कि इक्वल हो जाएगा, वो क्यों इक्वल हो जाएगा उसको अगर समझे, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स वाला वूल लगा होता, यहाँ पे वाई वाला कॉटन लगा हुआ था, ठीक, तो जितने टाइम में, सपोज टाइम टी है, टाइम टी में हमारे पास एक्स मूव किया डी डिस्टेंस, राइट? एक्स मूव किया कितनी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, उतने ही टाइम में, उसी टाइम टी में हमारे पास जो वाई है वो मूव कर जाएगा कितना, 24 माइनस डी डिस्टेंस, राइट? तभी तो जाके हमारे पास क्या होगा, तभी तो जाके हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे,
राइट, तभी तो हमारे पास क्या होगा, तभी तो हमारे पास जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। सपोज टाइम टी में हमारे पास जो गैस एक्स से मूव किया डी डिस्टेंस, ठीक, और उसी टाइम टी में जो हमारे पास जो गैस वाई है वो मूव किया हमारा कितना डिस्टेंस, 24 माइनस डी डिस्टेंस, ठीक है, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। इसलिए हमारे पास टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास टी टू टी वन को कैंसिल कर देगा, राइट। ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू टू, राइट, तो आ जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल्स टू 48 माइनस 2d, जगह d प्लस 2d इज इक्वल्स टू 48, राइट, 3d इज इक्वल्स टू 48, यानी d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 48/3, यानी 16 हमारे पास 16 सेंटीमीटर d की वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द